हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं क्या है। एनसीईआरटी मैथ से एक बार स्टेटमेंट देखेंगे। इन द गिवन फिगर डी इज ए पॉइंट ऑन हाइपोटेन्यूज। एबीसी एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास। उसके ऊपर जो हाइपोटेन्यूज है 90 डिग्री के सामने, उस पर क्या है, एक डी पॉइंट है। AC ऑफ ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल के अंदर सच दैट जो BD है वो परपेंडिकुलर टू किसके है, AC के। तो BD जो है वो परपेंडिकुलर ऑन AC है। तो परपेंडिकुलर है तो क्या होगा बेटा, ये जो एंगल होगा वो क्या होगा 90 डिग्री, और इधर भी जो एंगल होगा वो क्या होगा हमारा 90 डिग्री होगा। आई होप ये क्लियर है आपको। BD जो है वो AC के ऊपर परपेंडिकुलर गिवन है। और क्या है, DM परपेंडिकुलर ऑन BC है। DM जो है वो BC पे परपेंडिकुलर है, और DN जो है वो AB पे परपेंडिकुलर है। मींस ये एंगल और ये एंगल्स क्या होंगे हमारे 90 डिग्री होंगे। तो प्रूव दैट क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट में DM स्क्वायर इज इक्वल टू DN इंटू MC, और सेकंड क्या करना है, DN स्क्वायर इज इक्वल टू DM इंटू AN। तो बेटा चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो चीज हमें गिवन है वो राइट डाउन कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना बेटा। गिवन क्या है, DM परपेंडिकुलर कौन है, किस पे है, BC, एंड DN जो है वो परपेंडिकुलर ऑन AB है। DM जो है BC पे परपेंडिकुलर है, DN जो है वो AB पे परपेंडिकुलर है। अब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो बेटा क्या हो जाएगा, DN जो हो जाएगा वो पैरेलल टू किसके हो जाएगा, BC के, और DM जो हो जाएगा पैरेलल टू किसके हो जाएगा, AB के। क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं तो दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। DN पैरेलल टू BC, जो DN है वो BC के पैरेलल, और DM जो है वो AB के पैरेलल। आई होप ये चीज कर क्लियर है। सो क्या लिख देंगे हम, DMBN क्या हो जाएगा बेटा, एक इज ए रेक्टेंगल। आई होप ये चीज क्लियर हो गई आपको, कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पे। और दूसरी चीज, जो DN होगा, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल। DN इज इक्वल टू किसके होगा, MB के, एंड DM जो होगा वो किसके इक्वल होगा बेटा, NB के। DN इज इक्वल टू किसके, MB के, और DM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NB के। आई होप यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अब अपने प्रूफ की तरफ चलते हैं। सबसे पहले लिखते हैं टू प्रूफ। फर्स्ट रिजल्ट हमने क्या प्रूव करना है, DM स्क्वायर इज इक्वल टू DN इंटू MC, ये रिजल्ट प्रूव करना है। तो चलिए प्रूफ देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले बात करेंगे बेटा, जो BD है परपेंडिकुलर ऑन किसके है, AC के। जो BD है वो परपेंडिकुलर ऑन AC है। मींस एंगल CDB जो है वो क्या है, 90 डिग्री। ठीक है। अब मैं इसके अंदर जितने भी एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं ट्रायंगल के अंदर उनकी नेमिंग कर लेते हैं। इसको मान लिया एंगल 1 मान लेते हैं। ये एंगल जो है हमारा एंगल 2, ये जो एंगल है वो मान लिया 3, ये एंगल मान लिया 4, ये एंगल मान लिया क्या है, 5। आई होप ये क्लियर है आपको। उसके बाद जो ये एंगल है वो क्या मान लिया 6, ये एंगल मान लिया क्या है 7, और ये एंगल जो है वो क्या है 8। इस तरीके से आपने नेमिंग कर लेनी है। आप अपने तरीके से भी नेमिंग कर सकते हैं, बट आपको क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझना है, तब आप इसको नेमिंग को अच्छे से क्लियर समझ पाएंगे। अब बेटा एक चीज देखते हैं। सबसे पहले ये जो कंप्लीट एंगल होगा वो क्या होगा 90 डिग्री, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, सबसे पहले इसके अंदर आ जाओ। पहले एंगल CDB, कौन सा एंगल, पेन से ड्रॉ कर लेता हूं मैं एक बार। CDB ये वाला एंगल जो है, रेड वाला एंगल 90 डिग्री है। ये किस किस का कॉम्बिनेशन है, 2 और 3 का। तो यहां पे क्या लिखेंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं इसको। अब बात करते हैं इन ट्रायंगल CDM के अंदर, CDM के अंदर एंगल 1 प्लस एंगल 2 और प्लस में एंगल M किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री ट्रायंगल के अंदर। इसको मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूं एक बार। कौन सी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, ये वाली ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल M क्या होगा 180 डिग्री। तो क्या होगा बेटा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल M इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल M कितना है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180।
और एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 90 डिग्री। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर सेकंड। मेन पॉइंट ये है हमारा कि जितने भी एंगल्स हैं उनमें से हमने ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा एंगल किसके इक्वल है, इसलिए मैं अलग अलग ट्रायंगल्स का यूज कर रहा हूं। अब चलते हैं बेटा, जो हमारी ट्रायंगल है इन ट्रायंगल DMB के अंदर, इसको अलग स्केच से ड्रॉ कर लेते हैं हम। DMB ये वाली जो ट्रायंगल है हमारी, इस ट्रायंगल के अंदर बात करेंगे कौन कौन से एंगल है हमारे, एंगल 3 प्लस एंगल 6 और एंगल M। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल M इज इक्वल टू किसके 180 डिग्री के। एंगल M 90 है तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 सेम एज इट इज 90 उधर जाएगा तो दोनों का सम किसके इक्वल हो जाएगा बेटा 90 डिग्री के। एज एंगल M जो है वो क्या है 90 डिग्री। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब चलते बेटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड का यूज करके इसके अंदर देखें बेटा 2 + 3 है, इसके अंदर 1 + 2 है, तो 2 और 2 दोनों में सेम है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल 3 के हो जाएगा। एंगल 1 हो जाएगा किसके इक्वल एंगल 3 के। और फ्रॉम इक्वेशन किस किस का यूज करेंगे यहाँ पे, फर्स्ट और 3 का, 1 एंड थर्ड। फर्स्ट और थर्ड के अंदर देखें बेटा एंगल 3 इसमें भी है इसमें भी है, तो एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा एंगल 6 के। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 के। ये पता होगा आपको क्यों इक्वल हो रहे हैं, क्योंकि एंगल 3 मान लिया, कोई भी एंगल मान लिया 40 एंगल है, 40 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो एंगल 2 की वैल्यू क्या आएगी 50। सेम यहाँ पे एंगल 6 की वैल्यू भी क्या आएगी 50, इसलिए ये दोनों एंगल क्या हो गए हमारे इक्वल हो गए। तो एंगल 1 इक्वल टू 3 आ गया, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 आ गया। अब बात करते हैं बेटा इन ट्रायंगल DCM एंड ट्रायंगल BDM की। DCM रेड वाली ट्रायंगल और ग्रीन वाली ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूव करेंगे। यहाँ पे देखते हैं कैसे। एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल प्रूव कर दिया बेटा एंगल 3 के, ये एंगल और ये एंगल प्रूव कर दिया। और एंगल 2 इक्वल टू किसके प्रूव कर दिया एंगल 6 के। तो क्या हो जाएगा बेटा ट्रायंगल DCM सिमिलर होगी किसके ट्रायंगल BDM के। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई है। अब दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो किससे है ये, बाय एंगल प्रॉपर्टी से। अब दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड की रेशो क्या होगी इक्वल। एंगल 1 के सामने की साइड देखेंगे बेटा कौन सी है, एंगल 1 के सामने कौन सी है DM, तो DM बाय एंगल 3 के सामने कौन सी है MB, तो क्या हो जाएगा DM बाय MB इज इक्वल टू नेक्स्ट क्या है हमारा एंगल 2 और एंगल 6। एंगल 2 के सामने देखते हैं कौन सी है, एंगल 2 के सामने क्या है बेटा CM अपॉन में एंगल 6 के सामने कौन सी है हमारी DM। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, DM की DM से मल्टीप्लाई की क्या होगा DM स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू MB इंटू में MC। ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। हमें क्या चाहिए DN चाहिए, बट आया क्या है MB। तो गिवन के अंदर देखें बेटा MB इज इक्वल टू किसके है DN के, MB इज इक्वल टू किसके है DN के। क्या है ये गिवन, तो क्या हो जाएगा DM स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा DN इंटू में MC। यही रिजल्ट हमने क्या करना था फर्स्ट पार्ट के अंदर प्रूव करना था। इसको क्या लिख देंगे हैंस से प्रूव। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसका एक बार। सेकंड पार्ट के अंदर क्या प्रूव करना है वो राइट डाउन करते हैं एक बार। क्या है बेटा DN स्क्वायर इज इक्वल टू DM इंटू में AN। DN स्क्वायर कहाँ पे है, DN ये है और DM DM और AN तो यहां पे बात कर रहा है, तो इस ट्रायंगल का तो कोई यूज है नहीं। सबसे पहले बात करते हैं बेटा इन ट्रायंगल DBN की। इन ट्रायंगल DBN जैसे पीछे किया था हमने सेम एज इट इज करेंगे DBN। ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर क्या करेंगे, जो एंगल 4 है वो एंगल 7, ये 90 डिग्री है तो एंगल 4 प्लस एंगल 7 क्या होगा 90 डिग्री होगा। एंगल 4 प्लस एंगल 7 क्या होगा 90 डिग्री।
क्योंकि एंगल 4 + 7 + n क्या होगा 180। अब n 90 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 4 + 7 का सम कितना आ जाएगा बेटा 90 डिग्री। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। इन ट्रायंगल DAN, कौन सी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं DAN, ये 90 डिग्री है तो 8 + 5 किसके इक्वल होगा एंगल 5 + एंगल 8 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 90 डिग्री। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। और बात करते हैं अब इन एंगल ADB की, किसकी बात करते हैं ADB, ये भी 90 डिग्री है तो एंगल 4 + एंगल 5 क्या होगा हमारा, क्या लिखेंगे एंगल D जो है वो 90 डिग्री है तो एंगल 4 + एंगल 5 जो होगा वो क्या होगा बेटा 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर 6। अब बेटा बात करते हैं इन तीनों इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 4 and 6, फोर्थ इक्वेशन और सिक्स्थ इक्वेशन, इनके अंदर 4 और 4 है तो 7 इक्वल टू किसके हो जाएगा 5 के, तो एंगल जो 7 है वो इज इक्वल टू किसके हो जाएगा बेटा एंगल 5 के। और फ्रॉम 5 and 6, फिफ्थ और 6 से देखेंगे 5 इसमें भी है इसमें भी है तो एंगल 4 इक्वल टू किसके हो जाएगा एंगल 4 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा एंगल 8 के। अब बात करते हैं ट्रायंगल्स की। इन ट्रायंगल DNA एंड ट्रायंगल BND की, DNA और BND, ये ऊपर वाली ट्रायंगल और ये नीचे वाली ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर क्या है बेटा देखते हैं, एंगल 5 जो है वो किसके इक्वल है एंगल 7 के, ये हमने प्रूव कर लिया यहाँ पे। एंगल 5 जो है एंगल 7 के, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 के। ठीक है, अब दो एंगल्स इक्वल हो गए तो क्या होगा बेटा, सो ट्रायंगल DNA सिमिलर होगी किसके ट्रायंगल BND के, तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशो क्या हो जाएगी इक्वल, तो क्या हो जाएगा एंगल 5 के सामने की साइड कौन सी है, कहाँ एंगल 5 के सामने साइड कौन सी है बेटा AN, तो AN बाय एंगल 7 के सामने कौन सी साइड है हमारी DN, तो AN बाय DN इज इक्वल टू एंगल 4 के सामने की साइड अपॉन में एंगल 8 के सामने की साइड। एंगल 4 के सामने देखते हैं कौन सी साइड है, एंगल 4 जो है हमारा ये है, इसके सामने कौन सी साइड BN, पहले क्या है एंगल 5 और 4 क्या है अलग अलग ट्रायंगल की, पहले किसकी बात करेंगे एंगल 8 के सामने की साइड देखेंगे बेटा, एंगल 8 के सामने कौन सी है DN बाय, और दूसरा एंगल क्या एंगल 4 के सामने क्या है BN NB, ये आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं DN इंटू DN क्या हो जाएगा DN स्क्वायर इज इक्वल टू AN इंटू में NB, और AN इंटू NB हमें क्या चाहिए रिजल्ट में DM चाहिए, तो NB जो है वो किसके इक्वल है बेटा हमारा DM के, गिवन है तो यहाँ पे पुट कर देंगे इसको, तो DN स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया AN इंटू में DM। यही रिजल्ट हमने क्या करना था प्रूव करना था। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कहीं पे कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिए, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन को बेटा आपको 2 बार समझना पड़ेगा, अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट अगर क्लियर हो गया तो सेकंड पार्ट आपको बिल्कुल ईजी लगेगा। तो फर्स्ट पार्ट में एक बार इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर ये देखना है कि कौन सा एंगल किसके इक्वल है, तो सिमिलर प्रूव कर लेंगे और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो ले लेंगे, तो रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा प्रूव हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको इजीली क्लियर हो गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।